हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी सीरीज चल रही है मैकबेथ की। आज हम मैकबेथ की कोटेशन लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग आ जाइए क्लास में, क्लास स्टार्ट हो गई है। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे जो हमारी पहली कोटेशन है मैकबेथ की। मैकबेथ हमारी ट्रेजेडी है, आपको पता है विलियम शेक्सपियर द्वारा ये ट्रेजेडी लिखी गई है। और इसमें ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन की बात होती है, इच्छा की बात होती है, जिसमें लालच आ जाती है राज्य के प्रति। तो देखते हैं इसमें कोटेशन के थ्रू हम लोग समझेंगे। फर्स्ट कोटेशन है हमारी, आई फियर दाई नेचर। I fear thy nature, it is full of the milk of human kindness। ये है हमारे लेडी मैकबेथ की कोटेशन। लेडी मैकबेथ बोलती हैं कौन सी? एक्ट फर्स्ट सीन 5 में। क्या बोलती हैं? किसके लिए बोलती हैं? मैकबेथ के लिए बोलती हैं, यदि तुम्हें राजा बनना लिखा है तो तुम राजा बनोगे, लेकिन तुम्हारे नेचर से मुझे डर लगता है क्योंकि तुम इतने दयालु हो कि तुम किसी का बुरा नहीं कर सकते। ये लेडी मैकबेथ मैकबेथ के बारे में बोलती है। जब मैकबेथ बताते हैं उन विचेस की प्रोफेसी को, भविष्यवाणी को, कि उन्होंने क्या क्या कहा है, तब वो लेडी मैकबेथ ये बात बताती हैं कि रात अगर तुम्हें राजा बनना लिखा है तो तुम राजा बनोगे, लेकिन तुम्हारे नेचर से मुझे डर लग रहा है क्योंकि तुम इतने दयालु हो कि तुम किसी का बुरा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि राजा बनना इतना आसान नहीं था क्योंकि दूसरे राजा बने हुए थे, क्योंकि ये तो एक सैनिक था। और वो क्योंकि अपने प्लान से सोचती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि राजा का हम मर्डर करवा दें, मर्डर कर दें, इसलिए ये बात सोचती हैं कि तुम इतने दयालु हो कि तुम किसी का बुरा नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट कोटेशन देख लेते हैं। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, आवर थ्रो द फॉग एंड फिल द एयर। देखिए फ्रेंड्स, ये कोटेशन है कौन सी? थ्री विचेस की। थ्री विचेस कौन होती है? जो तीनों चुड़ैलें होती हैं। एक्ट फर्स्ट सीन 1 की ये बात है। तीनों क्या बोलती हैं? देखिए, यहाँ जो फाग उड़ रहा है, ठीक है, क्या है? यहाँ जो फाग उड़ रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे मतलब फॉग मतलब जो गंदी हवा उड़ रही है, यहाँ किस टाइप का वातावरण है? फिल्दी वातावरण है, मतलब कि बेकार टाइप का। मतलब वो उनका कहना ये है कि यहाँ पे जो भी अगर अच्छा होता है तो वो हमारे लिए खराब होता है, और जो अगर यहाँ पे खराब होता है तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। ये थ्री विचेस बोलती हैं, क्योंकि चुड़ैलें कभी नहीं सोचती हैं कि मानव का अच्छा हो। ठीक है, तो इसलिए कहती हैं पृथ्वी लोक के बारे में कि यहाँ जो भी अच्छा हो रहा है वो हमारे लिए खराब है, और जो यहाँ पे खराब हो रहा है मतलब कि बेकार गंध उड़ रही है, गंदी हवा उड़ रही है, वो हमारे लिए अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आई होप सब लोगों को बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट कोटेशन है, व्हेन शैल वी देयर मीट अगेन, इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन। When shall we there meet again? In thunder, lightning और in rain। देखिए, ये कब बोलती हैं? ये सबसे फर्स्ट विच बोलती है कौन सी? फर्स्ट सीन एंड फर्स्ट एक्ट में। क्या बोलती हैं? इसमें जो प्ले है, प्ले की ओपनिंग लाइन है, ओपनिंग लाइन यहीं से शुरू होती है। क्या कह रही है पहली चुड़ैल? ये फर्स्ट विच ये कह रही है कि हम तीनों अब कब मिलेंगे। मतलब वो आपस की बात कर रही हैं कि हम तीनों अब कब मिलेंगे, दोबारा अब कब मिलेंगे। जब कब मिलेंगे? ठंडर। कब मिलेंगे? जब ऐसी भयानक क्या होगी, मतलब कि बादल की गड़गड़ाहट हो रही होगी। लाइटनिंग मतलब जो बहुत तेज से जब वो बादल चमकता है गड़गड़ाहट के साथ, वो उसी रोशनी की बात हो रही है। एंड जब भारी वर्षा हो रही होगी।
तो कह रहे हैं थंडर लाइटनिंग और इन रेन, कि मतलब जब भयानक वातावरण होगा तब हम लोगों का दोबारा मिलन होगा। ये पहली चुड़ैल तीनों आपस लोग में बात कर रही होती हैं। नेक्स्ट कोटेशन है हमारी, देख लीजिए। इफ चांस विल हैव मेकिंग, इफ चांस विल हैव मेकिंग, वाई चांस मे क्राउन मी विदाउट माई सेल्फ। इफ चांस ये है मैकबेथ के फर्स्ट एक्ट सीन 3 की बात है। मैकबेथ की ये कोटेशन है। क्या बोल रहे होते हैं? मैकबेथ ये कहते हैं कि भाग्य मुझे राजा बनाएगा तो, लेकिन मैं प्रयास क्यों करूं। उसका कहने का मतलब ये है कि जब वो विचेस होती हैं, जब वे विचेस कह देती हैं, उनके लिए प्रोफेसी कर देती हैं कि आप राजा बनोगे, और फर्स्ट जो प्रोफेसी होती है उनकी वहीं पे कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो उनको भरोसा हो जाता है इस बात पे कि मैं तो राजा ज़रूर बनूंगा। तो वो यही बात बोल रहे हैं कि मैं तो राजा बनूंगा ही, लेकिन मैं विदाउट माई सेल्फ, मतलब कि बिना कुछ किए हुए, ठीक है, मैं उसके लिए मेहनत क्यों करूं अगर मुझे राजा बनना लिखा हुआ है तो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कोटेशन हमारी है, देयर इज नथिंग सीरियस मॉर्टेलिटी ऑल इज बट टॉयज। देयर इज नथिंग सीरियस मॉर्टेलिटी ऑल इज बट टॉयज। ये मैकबेथ की लाइन्स है। फिफ्थ लाइन है ये हमारी, देख लीजिए। इसमें क्या है, मैकबेथ ये कह रहे होते हैं कि जो ये जीवन है जिसमें मॉर्टेलिटी अब सार्थक नहीं है, जिसमें अब सत्यता सार्थक नहीं है, संसार में जो भी कुछ है सब खिलौने जैसा है, मतलब जितने भी है सब बिल्कुल भ्रम है, मतलब सब लोग बनावटी चेहरे लेकर के घूम रहे हैं। मतलब ये बात कब बोलता है, जब वहाँ पे मर्डर हो जाता है डंकन का, तब वो बहुत दुखी होता है इस बात से कि मैंने राजा की हत्या करने से 1 घंटे पहले ही मैं मर ना गया होता, ऐसे करके बोलते हैं। वो गिल्टी फील कर रहे होते हैं कि मैंने क्यों हत्या कर दी। इस बात पे वो यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी संसार में है कोई सत्यवादी नहीं है, मॉर्टेलिटी नहीं है, सब खिलौने जैसे हैं, सब लोग अपने रूप बदल कर यहाँ पे दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोटेशन है हमारे, वेयर वी आर देयर्स इन डैगर इन मैन, स्माइलिंग द नियर इन ब्लड द नियर ब्लड। ये कौन बोल रहे होते हैं? डोनाल्बिल टू मैकबेल। मतलब ये जो डंकन का जो छोटा बेटा होता है डोनाल्बिल, और ये डंकन का बड़ा बेटा मैल्कम होता है। ठीक है, तो डोनाल्बिल मैल्कम से कह रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं, वेयर वी आर देयर्स इन डैगर, वेयर वी आर देयर्स इन डैगर इन मैन, स्माइलिंग द नियर इन ब्लड द नियर ब्लड। ठीक है, डंकन के मर्डर के बाद वहाँ पे क्या बोलते हैं डोनाल्बे कि हम जहाँ हैं वहाँ लोगों की जो इस्माइल है वो बिल्कुल खंजर के समान हो गई है। जो हमारा यहाँ सगा संबंधी थे वो, मतलब कि जो हमारे सगे नहीं हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे सगे हैं वो उतने ही खतरनाक हैं जितने कि हमारे सगे नहीं हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जैसे उनके पापा का मतलब मर्डर हो जाता है, किंग डंकन का मर्डर हो जाता है, तब उनका लोगों से विश्वास हट जाता है कि मतलब जिनको हम सगा मानते हैं वो बिल्कुल खंजर के समान हो गए हैं। ठीक है, वो उतने ही खतरनाक बन गए हैं। सब लोग की स्माइल में क्या है, खंजर है, ये बात बोलते हैं। नेक्स्ट कोटेशन देख लीजिए, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड्स, व्हाट डन इज डन। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड्स, व्हाट डन इज डन। ये लेडी मैकबेथ किससे बोल रही होती हैं? मैकबेथ से बोल रही होती हैं। क्या बोल रही होती हैं, देख लीजिए। जब डंकन को मार दिया जाता है तो मैकबेथ क्या है, दुखी होता है। उसके मन में ये विचार आ रहे होते हैं कि जो व्यक्ति था वो तो चला गया, लेकिन उसके विचार भी हमें त्याग देना चाहिए। ठीक है, अब उसके सोचने का कोई मतलब नहीं। मतलब जब राजा डंकन की
मतलब मर्डर होता है तो वो बहुत दुखी होते हैं, वो बहुत गिल्टी फील कर रहे होते हैं कि हमने क्यों मर्डर कर दिया। तभी लेडी मैकबेथ उनको समझा रही होती है, ये बात कह रही होती है कि जिसको मारना था अब तो वो मर के चला गया, ठीक है। अब दुखी रहने से, अब उनके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। अब उनके जो सोच है, उनके बारे में जो सोच है, जो हम विचार बना रहे हैं, वो विचार अब हमें त्याग देना चाहिए। ये एक्ट थर्ड सीन 2 में लेडी मैकबेथ मैकबेथ से बात कह रही होती हैं। नेक्स्ट कोटेशन देखिए, कोटेशन है हमारी 8। डंकन इज इन दिस ग्रेव आफ्टर लाइफ फुट फील्स फीवर ही स्लीप्स वेल। अब ये मैकबेथ लेडी मैकबेथ से क्या कह रहे हैं, देख लीजिए। एक्ट 3 है एंड सीन क्या बोल रहे हैं कि जो जीवन का डर था उनको त्याग कर किंग डंकन तो आराम से सो रहे हैं अपनी कब्र में। मतलब वो ये कह रहे हैं, जब डंकन की हत्या हो जाती है तो मैकबेथ उनके बारे में ये कहते हैं कि हम अब इनको जीवन का कोई दुख नहीं है, अब इनको जीवन का कोई सोच नहीं है। वो अपनी सब जितनी सोच थी उनको त्याग कर आराम से ये सो रहे हैं अपनी कब्र में। ये बात बोल रहे होते हैं मैकबेथ किससे, लेडी मैकबेथ से। नेक्स्ट कोटेशन है हमारे 9। हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, लेडी मैकबेथ। अब देखिए ये कोटेशन कब की होती है, जब डंकन मर जाते हैं। जब डंकन मर जाते हैं तब वो पागल सी हो जाती हैं। उनको ये बात का बड़ा दुख होता है कि मारा तो मैकबेथ में है, मैकबेथ ने है, लेकिन उनकी जो वाइफ है सलाह उनकी थी, तो जितने हकदार वो हैं मतलब मर्डरर के, उस आधी हकदार ये भी हैं। तो ये भी ये सोचती हैं, उनको ऐसा लगने लगता है कि उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, और वो सोते समय भी बड़बड़ाने लगती हैं और सोते समय चलने लगती हैं। सोते समय फिर उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, और अगर वो धुल भी रहे हैं फिर भी नहीं धुल रहे हैं। तो वो यही बात बोलते हैं कि अगर इनको अरब का पूरा परफ्यूम्स भी दे दिया जाए, तब भी चाहे जितना भी परफ्यूम्स हो उनको दे दिया जाए, फिर भी इनकी स्मेल, ये जो हाथों के रक्त की गंध है, वो उनकी नहीं जाएगी। ये बात लेडी मैकबेथ बोलती हैं कि इनको चाहे मैं जितना धुलूं, लेकिन इसकी गंध, रक्त की गंध मेरे हाथों की नहीं जाएगी। ये लेडी मैकबेथ बोलती हैं जब वो पागल जैसी हो जाती हैं। नेक्स्ट कोटेशन है फ्रेंड, डबल डबल एंड कॉलड्रेन बबल, फायर बर्ड एंड कॉलड्रेन बबल। ये विचेस की लाइन है एक्ट 4 सीन 1 में। देखिए, डबल डबल ये इनका सॉन्ग होता है, डबल डबल एंड कैल्ड्रेन बबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रेन, ठीक है। ये कॉल्ड्रेन मीन्स क्या होता है, कॉल्ड्रेन मीन्स मतलब जो कड़ाही होती है, ठीक है। और ये जो बबल्स के लिए किसके लिए बोला गया है, ये बबल्स जो हड्डी वड्डी उनकी जो अजीब, क्योंकि विशेष को मानो कि मतलब जैसे हड्डियाँ, मतलब जो बेकार सी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के लिए यहाँ पे बात की गई है। देखिए क्या बात की गई है, विचेस कहती हैं, तीनों विचेस कहती हैं कि हमारा जो परिश्रम है अब उसे दोगुना कर देना चाहिए। मतलब क्यों, देखिए वो जहाँ रहती हैं वहाँ पे एक कढ़ाई में जितनी भी जैसे कि हड्डियाँ वगैरह वो मतलब क्या हो रही है, बॉयल कर रही हैं। तो वो ये कह रही हैं कि जो हमारा परिश्रम है उसे दोगुना कर देना चाहिए, क्योंकि हमें अब टाइम को बहुत ज़्यादा नहीं वो करना चाहिए, टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है। अब हमें अपने टाइम को, मतलब जो टाइम है उसी टाइम में अपने परिश्रम को दोगुना कर देना चाहिए, ताकि उनका जो काम है वो और आसान हो जाए, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स ये जो कोटेशन है आप इनका एंजॉय कर रहे होंगे और इनको आप अच्छे से सुन रहे होंगे और इनको लर्न कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोटेशन है, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द serpent अंडर इट, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द serpent अंडर इट। ये कौन बोलती है,
लेडी मैकबेथ मैकबेथ से बोल रही होती, एक्ट फर्स्ट सीन 5 में क्या बोल रही होती है, देख लीजिए। जब लेडी मैकबेथ समझा रही हैं मैकबेथ को, क्या क्या समझा रही हैं, ये कब की लाइन है, जब उनकी विशेष, जब उनको भविष्यवाणी करती हैं, प्रोफेसी करती हैं कि तुम मतलब क्या बनोगे, तुम राजा बनोगे, तब वो सोचती हैं कि एक भविष्यवाणी तो सच होगी, राजा बनने की भविष्यवाणी भी सच हो जानी चाहिए, क्योंकि जब एक सच हो सकती तो दूसरी क्यों नहीं सच हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद वो भी सच हो जाती है, क्योंकि ये लोग राजा डंकन को मर्डर कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब मर्डर हो जाता है तो मर्डर होने के पहले ही, थोड़ी देर पहले, जब राजा वो आना होता है राजा डंकन को, तो लेडी मैकबेथ बोलती है मैकबेथ से कि आपके हाव भाव ऐसे दिखने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए कि आप उनकी मर्डर करने वाले हो, आप उनकी हत्या करने वाले हो। आप वैसे ही इनोसेंट फ्लावर जैसे दिखना, जैसे एक मतलब कि ईमानदार इंसान दिखता है। आपके चेहरे पे कोई वैसे हाव भाव नहीं दिखने चाहिए कि आप राजा डंकन की हत्या करने वाले हैं। ये सीन फर्स्ट मतलब सीन 5 एंड एक्ट फर्स्ट की बात है, जब उनका मर्डर करने वाले होते हैं, तब लेडी मैकबेथ ये बात समझा रही होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, द लव दैट फ्लावर्स समटाइम्स ईच अवर ट्रबल। द लव द follows sometimes each our trouble। ये कौन बोल रहे होते, डंकन टू लेडी मैकबेथ से बोल रहे होते, एक्ट फर्स्ट सीन 6 की बात है, देख लीजिए। क्या बोल रहे थे, कहते हैं, डंकन कहते हैं कि प्रेम हम करते हैं जो प्यार सदा रहता है, और कभी कभी हम ऐसा ही है जो प्रेम जो हमारे लिए कष्टकारी हो जाता है, मतलब हमें दुविधा में डाल देता है। क्यों ये बात बोलती हैं, क्यों ये बात वो बोलते हैं, क्योंकि उनका जब मर्डर हो जाता है, जब उनको मार दिया जाता है, तब ये बात वो ये बोलते हैं लेडी मैकबेथ से, जब वो थोड़ी देर उनकी सांसें चल रही होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट कोटेशन है, आई डेयर ऑल द बिकम मैन हु डेयर्स टू मोर इन इच नेम। ये कौन सी है, आई डेयर डू ऑल द बिकम मैन, ये मैकबेथ कह रहे हैं लेडी मैकबेथ से। क्या क्या कह रहे हैं, देख लीजिए कि मेरी जो मर्दानगी है वो ये कहती है कि मानव कुछ भी कर सकता है, मतलब कि मानव ही ये मर्दानगी है, यही मुझे मानव बनाता है, और मानव अगर बनाता है मेरी मर्दानगी में तो मैं तो कुछ भी कर जाऊंगा। अगर मर्दानगी से ज़्यादा कोई साहस करता है तो वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बात बोल रहे होते हैं मैकबेथ, कब, जब राजा डंकन की हत्या करना होता है, तब ये बात बोल रहे होते हैं। एक्ट फर्स्ट सीन 6 में जब लेडी मैकबेथ उनको समझा रही होती, तब मैकबेथ ये बात बोलते हैं, जब उनकी मर्दानगी पे वो सवाल उठाती हैं, तब ये बात बोलते हैं मैकबेथ। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोटेशन देख लेते हैं, आउट आउट ब्रीफ कैंडल लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो। आउट आउट ब्रीफ कैंडल लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो। ये मैकबेथ बोल रहे होते हैं एक्ट 5 सीन 5 में। क्या बोल रहे हैं कि जो जीवन है वो अब एक कैंडल के समान बन गया है। जो जीवन है वो अब एक कैंडल के समान बन गया है, क्योंकि जब कैंडल बुझती है तभी वो तेजी से चमकती है। उसी तरह जो जीवन है चलती फिरती परछाई के समान है, मतलब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये बात सबके लिए बोली गई है कि यदि जीवन है तो वो एक कैंडल के समान है, जब भी इसको ख़त्म होना होता है तभी ये एक चमक पैदा करती है, क्योंकि जीवन चलती फिरती एक किसके समान है, शैडो को, परछाई के समान है, कि उसका कोई महत्व नहीं होता। यही बात मैकबेथ बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट कोटेशन देख लीजिए 15, will all great Neptune ocean was this blood the multitudinous she incarnadine। ठीक है,
देखिए ये मैकबेथ एक्ट 2 सीन 2 की बात है। मैकबेथ क्या कोटेशन बोल रहे हैं, कह रहे यदि संसार में समुद्र का पानी कैसा हो, यदि संसार में इस समुद्र का जो असीम समुद्र का पानी है, ये समुद्र का पानी कहाँ लगाए, जो उनके हाथों में ब्लड लगा हुआ है उसी ब्लड को धोने में लगाएं, तो ये ब्लड फिर भी साफ नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, ये समुद्र का पानी खून से भर जाएगा। ये बात कौन बोल रहे होते हैं, ये मैकबेथ बोल रहे होते हैं। ठीक है, अपनी हाथों को ब्लड में जो लगा हुआ है उसको धुलने के लिए ये बात बोल रहे होते हैं। वो तुलना किससे कर रहे होते हैं, समुद्र के पानी से कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को जितनी भी कोटेशन हमने करवाई हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को एक बार से फिर से रिवाइज करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।